हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर क्वालिटी सीवियर, वेरी पुअर या इससे भी ऊपर के स्टेजेस में है। एवरीडे वी आर टॉकिंग अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर की गुणवत्ता, जिसमें कि एक PM 2.5 से की लिमिट्स हैं। अगर उससे ज़्यादा रहता है तो हम उसकी एयर क्वालिटी को जानते हैं। सिमिलरली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री we also have to handle the air quality. We manage it through HVAC system, HVAC. HVAC क्या है? Heating, Ventilation, Air Conditioning System. This will help us to manage and to control the environmental factors in the pharmaceutical industry. जैसे बाहर के environmental pollutions ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे pollutants जनरेट होते हैं. This HVAC system helps us to control the environmental condition in the plant. This HVAC means heating, ventilation, air conditioning. So this includes a few components which we will discuss during discussion of the HVAC design. Second is installation. In this video we will especially discuss about the heating HVAC validations, which includes different aspects like design, installation, operation and performance, and some tests which are performed during operation and performance evaluation of the HVAC. आपको एक बेसिक बात बता दूं, HVAC में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि EHU which is air handling unit, then chilled water supply, hot water supply. These are the basic components of the HVAC system. Then some filters. These all we will discuss about during the design of the HVAC systems. But first of all let us discuss about operation and performance, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, हर इंडस्ट्री में फॉलो होती हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि HVAC के टेस्ट क्या क्या हैं. These tests indicate the performance of the HVAC system. अब इसमें सबसे पहले आता है NVPC. NVPC होता है नॉन वायबल पार्टिकल काउंट. अगर इसका मैं पूरा नाम बोलूँ तो एयरबॉर्न नॉन वायबल पार्टिकल काउंट, मतलब हवा से जनरेटेड जो भी नॉन वायबल यानी कि नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं उनकी काउंट. इसमें हम लोग मेनली टेस्ट करते हैं 0.5 माइक्रोन एंड 5 माइक्रोन पार्टिकल्स का. इसके बेसिस पे हम लोग एरिया क्लासिफिकेशन डिसाइड करते हैं इन एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. 0.5 और 5 माइक्रोन. अब जैसे एरिया क्लासिफिकेशन में आता है क्लास A, B, C, D या फिर अनक्लासिफाइड एरिया, ये इसी बेसिस पे डिसाइड होता है. दूसरा टेस्ट होता है एयर फ्लो का विजुअलाइजेशन. एयर फ्लो का विजुअलाइजेशन क्या इंडिकेट करता है? एयर फ्लो का विजुअलाइजेशन क्या इंडिकेट करता है कि एयर फ्लो का डायरेक्शन कैसे कैसे है. हमेशा कोशिश ये करी जाती है इंडस्ट्री में कि एयर फ्लो जो है एक लैमिनार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में जाए. जैसे ऊपर मेरा HEPA फिल्टर लगा हुआ है, नीचे मेरा राइजर लगा हुआ है, तो कोशिश ये करी जाती है कि एयर फ्लो जो है HEPA टू राइजर रहे. अब वो टेस्ट कैसे किया जाता है? थ्रू सम इंडिकेशंस लाइक फॉग या स्मोक. इनिशियली जो है हम लोग TTC यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से ये इस टेस्ट को परफॉर्म करते थे. उसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को एक ग्लास रॉड पे लगा के हल्का सा बर्न करके HEPA के पास ले जाते थे, तो उसका स्मोक जो है पूरे उसको इंडिकेट कर देता था. बट क्योंकि TTC कार्सिनोजेनिक एजेंट था इसलिए इसको अब हटा दिया गया है. अब इसकी जगह हम लोग वाटर फॉग यूज करते हैं. वाटर फॉग में क्या है? वाटर फॉगर यूज किया जाता है जो कि उसका लो टेम्परेचर पे करके उसका फॉग जनरेट करता है. देन हम लोग करते हैं एयर वेलोसिटी. एयर वेलोसिटी में कैसे किया जाता है? एयर वेलोसिटी में HEPA फिल्टर के चारों एजेज को, चार कॉर्नर्स पे हम लोग एयर वेलोसिटी चेक करते हैं थ्रू एनोमीटर. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड सेंटर. 5 पोजीशंस पे हम लोग एयर वेलोसिटी चेक करते हैं. अब उस एयर वेलोसिटी से हम लोग चेक करते हैं कि एयर चेंजेस जो है रूम में प्रॉपर है या नहीं है. देन रिकवरी. दिस रिकवरी इज
कोरिलेटेड विद द एनवीपीसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एरिया क्लासिफिकेशन है उसमें जो भी हमारा पार्टिकल काउंट अलाउड है उसका अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स कॉन्टामिनेट किया जाता है एरिया को, और फिर HVAC को ऑन कर दिया जाता है। वंस द HVAC इज ऑन तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कितनी देर के अंदर उसने अपने एरिया क्लासिफिकेशन को मेंटेन कर लिया है। पहले HVAC को बंद किया, वहाँ पे पार्टिकल्स जनरेट कराए गए, देन HVAC को ऑन किया गया और साथ ही साथ पार्टिकल्स काउंट चालू कर दिया गया। उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी देर में एरिया ने अपनी क्लासिफिकेशन को रिकवर कर लिया है। देर आफ्टर फिल्टर इंटीग्रिटी। फिल्टर इंटीग्रिटी में हम लोग पाव यानी कि पॉली अल्फा ओलेफिन के हेल्प से एरोसोल जनरेट करते हैं, उसको हम लोग HEPA से पास कराते हैं और फोटो सेंसर से, फोटो डिटेक्टर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट शुड बी लेस देन 0.01%। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स हमारा HEPA डैमेज्ड है। देन वायबल मॉनिटरिंग। वायबल मॉनिटरिंग हमारा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सिंपल जो हम लोग माइक्रोबियल काउंट्स हैं उसको इवेलुएट करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है? ये हमारे पास दो तरीके से किया जाता है। एक होता है हमारा सेटल प्लेट, एक होता है एयर सैम्पल यानी कि हम लोग एक्टिव सैम्पलिंग कहते हैं। इस दोनों ही टेस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। मोस्ट कॉमनली लोग सेटल प्लेट का यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, 4 घंटे के लिए मीडिया प्लेट्स को एरिया में एक्सपोज किया जाता है, देन उसको इंक्यूबेट किया जाता है एंड उसकी काउंट को चेक किया जाता है। अगर वो अपनी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया से पास हो रहा है इट मीन्स हमारा एरिया क्लासिफिकेशन मेंटेन है। देन टेम्परेचर एंड RH, ये दो तरह से टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी इन द एरिया, टेम्परेचर एंड RH यूनिफॉर्मिटी इन द एरिया, एंड सेकेंड इज कि हमारा जो उस एरिया में जो हॉट पॉइंट है वहाँ पे कितना टेम्परेचर ऑब्जर्व हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि रूम के हर एंगल्स पे कुछ डिफरेंट लोकेशंस पे आइडेंटिफाई करके सेंसर्स लगाए जाते हैं। वो सेंसर्स कैलिब्रेटेड होते हैं और उनसे हम लोग टेम्परेचर और RH की मॉनिटरिंग करते हैं फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड। इन द स्टोरेज एरिया इट शुड बी अराउंड 7 days and for process area it should be around 3 days. Then DP, delta pressure, delta P. Delta P indicates the pressure differential. Pressure differential का क्या मतलब है कि एक बैरियर के अक्रॉस हमारा प्रेशर में कितना डिफरेंस है। जैसे अगर हमारा डोर लगा हुआ है कहीं पे तो उसके एक साइड में कितना प्रेशर है, दूसरे साइड में कितना प्रेशर है। इट इंडिकेट्स द DP, डेल्टा P। अब ये सारे पैरामीटर्स जो हैं हमारे HVAC के टेस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक टेस्ट और होते हैं जिससे कि फ्रेश एयर का कैलकुलेशन होना। बहुत सारी जगह लोग क्या करते हैं 90:10 का रेशो लेते हैं, यानी कि 90 जो है हमारा रिसर्कुलेटेड एयर, 10% फ्रेश एयर। अब ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं वो हम लोग आगे के आने वाले वीडियोज में बताएंगे आपको, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप आगे का वीडियो जरूर देखेंगे। दिस ऑल टेस्ट आज की वीडियो में सिर्फ हमने इसका एक बेसिक समरी बताया है, बट आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो होप you will enjoy the journey of the pharmaceutical industry and you will continue your support to our channel. Thank you. Radhe Radhe. Stay safe.